है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। विरल माध्यम से यानी कि हवा से मान लो पानी में जा रही है, ठीक है ना। विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह धीमी तथा नॉर्मल की ओर झुक जाती है, यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह धीमी तथा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अर्थात झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण की इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने की अभिलंब की ओर तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम जाने पर अभिलंब से दूर मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है। पानी की किरण जो है वो पानी से ग्लास तक जाती है, यह इसकी ओर झुकेगी तो ये सामान्य की ओर धीमी हो जाएगी, ठीक है ना। जब पानी से कांच की ओर जाएगी तो क्या होगा, प्रकाश की चाल धीमी हो जाएगी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर गमन करती है तो वह दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर अभिलंब की ओर अथवा अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अर्थात प्रकाश की किरण एक से दूसरे माध्यम जैसे वायु से जल अथवा कांच में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, उसकी गति धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी गति क्या होती है, देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो इसकी गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट तक की देरी हो सकती है। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखने जाने में समय लगने के बीच का समय अंतराल कितना होता है, लगभग 2 मिनट होता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा, यह नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, सॉरी नॉर्मल से दूर मतलब अभिलंब से दूर जाएगी, है ना, क्योंकि सघन से विरल जा रही है इसलिए से। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह धीमी और नॉर्मल से दूर झुकती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम में दर्शाए गए हैं। कौन सा होगा, जैसे कि बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक, ठीक है। और बढ़ते क्रम में सबसे कम अपवर्तनांक बर्फ का होता है, फिर केरोसिन का उससे अधिक, फिर बेंजीन का उससे अधिक, सेंधा नमक का उससे अधिक। देखो बर्फ का होता है 1.31, फिर उससे अधिक केरोसिन का होता है 1.44, फिर बेंजीन का होता है 1.5, सेंधा नमक का होता है 1.54। निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे कम अपवर्तनांक इसका हवा का होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है को प्रदर्शित करता है। वायु का घनत्व अन्य दिए गए विकल्पों के माध्यम से कम होता है, अतः वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। किस स्थिति में एक अभिलंब किरण आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होती हैं। किसमें होती हैं, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। परावर्तन दोनों में जो है वो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होती हैं। प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों स्थिति में अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होती हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को
अभिलंब आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे अपने मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश के कारण आकाश में तारे टिमटिमाए दिखाई देते हैं। तो वायुमंडल के विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन कारण। ठीक है। अगला है, किस माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है? प्रकाश किरणों के झुकाव को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। ठीक है ना। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसके पथ में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। जब अगला क्वेश्चन है, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? तो ये अपवर्तन के प्रभाव से होती है। दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना अपवर्तन के प्रभाव से होती है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वे दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे मूल दिशा में विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन इसके तहत प्रकाश किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखा में से विचलित हो जाता है, इसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम देखेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय तंतु की बात करें तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से बना प्रकाशिकी तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के स्थानांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग मानव शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण अर्थात अंतःदर्शी एंडोस्कोप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम मृगमरीचिका कहते हैं। रेगिस्तान में यात्री को अक्सर पानी फैले होने का दृश्य भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसे मृगमरीचिका कहा जाता है। ठंडे प्रदेशों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनती है जिसे उन मरीचिका कहा जाता है। रेगिस्तान की मृगमरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब हम देखेंगे लेंस, उत्तल और अवतल लेंस के बारे में। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें लेंस में। पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर व्यास, 6 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पर क्या है? व्यास है, ठीक है, वाली एक वस्तु को 5 डायप्टर पॉजिटिव में है, यानी कि हमारा क्या है? उत्तल लेंस है, ठीक है ना। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, पॉजिटिव में इसलिए से। क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो क्या होगा? वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा? वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास, यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को 5 डायप्टर, हमें पी कितना दिया हुआ है? 5। पी दिया हुआ है हमें कितना? 5। यहाँ पर पी कितना दिया हुआ है? 5। हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट दी हुई है कितना? 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यू कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। यू तो हमेशा निगेटिव ही होगा। हमें वी निकालना है यहाँ पर और आई निकालना है, ठीक है ना। पहले हम वी निकालेंगे फिर उसके बाद आई निकालेंगे। तो प्रतिबिंब का व्यास, हमें प्रतिबिंब का व्यास यानी कि आई निकालना है वैसे देखा जाए तो, पर लेकिन हमें पहले आई निकालने से पहले हमें वी निकालना पड़ेगा। वी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लेंस फार्मूला लेंगे। लेंस फार्मूला का होता है 1/f=1/v-1/u, है ना। 1/f, एफ का मान हमारा कितना है? एफ का मान हमारा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ना। अरे सॉरी, पहले देखो हमें शक्ति दी हुई है ना, पावर दी हुई है, तो पावर से हम क्या निकालेंगे? एफ निकालेंगे। पावर से हम पहले एफ निकालेंगे। एफ कैसे निकालेंगे? एफ बराबर क्या होता है? 1 शक्ति। डायप्टर बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर 1/f होता है ना। तो हमें कितनी दी हुई है? शक्ति दी हुई है 5 डायप्टर। तो जो
फोकस बराबर कितना कर देंगे 1/5, और ये सेंटीमीटर में है तो इसे ऊपर 100 कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि फोकस हमारी कितनी आ गई, फोकस हमारी आ गई 20। ठीक है, हमारी फोकस यहाँ पर आ चुकी है 20। अब फोकस हमारी 20 आई है, देखो यहाँ पर फोकस कितनी आ गई, फोकस 20 आ गई। अब फोकस हमें कितनी आ गई, 1/20 हमारी ये क्या हो गई, फोकस हो गई। ठीक है, 1/20, 1/v हमें निकालना है, v का मान निकालना है, और 1/u कितना है, u का मान कितना है, तो u का मान है हमारा कितना, -10। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/10, 1/v बराबर हम कितना निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20 जो कि पॉजिटिव में है, 1/10 इधर आ जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, निगेटिव 1/10, और इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 एलसीएम आएगा, 10 से कम 10, माइनस का 1 प्लस 1, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 20, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 20 आएगा, माइनस का 20 हमारा v का मान आ गया, v का मान कितना आ गया, -20 हमारा आ गया, v का मान हमारा -20 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, i निकालना है। v का मान हमारा कितना आ गया, -20, v बटे -20 बटे कितना हो गया, v बटे u कितना है हमारा, u है हमारा कितना 10, तो -10, इमेज बटे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है हमें, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 6, तो 6, और इमेज हमें निकालना है, आई निकालना है। अब काटेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, आई बराबर कितना हो गया, 6 दूनी 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर हमारा जो है इमेज है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया हो, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस, अब यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस आया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि हमारा यू कितना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई एक वस्तु के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। में v कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन निकालना है। तो इसमें आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, v बाई यू होता है, पॉजिटिव में v बाई यू, तो हमें v दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस है तो लेंस माइनस का 30 हो जाएगा, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, वो अवतल लेंस है ना, हाँ अवतल लेंस है, हाँ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर देखो, v का मान भी हम यहाँ पर निगेटिव लेंगे, काहे, ऐसे अवतल लेंस, अवतल है ना, अवतल में v का मान भी हमारा निगेटिव ही होगा, है ना। तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/3। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो, आवर्धन बराबर क्या होता है, v बाई यू, यहाँ पर u हमने -30 लिया, v हमने -10 लिया, ठीक है, क्योंकि अवतल है, अवतल में v u हमेशा क्या होता है, निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 1/3 आ गया। अगला क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 50 सेंटीमीटर हमें फोकस दिया हुआ है, एक अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण अभिसारी है, उधर उत्तल लेंस, यानी कि क्या लिखा हुआ है, उत्तल लेंस, उत्तल, उत्तल लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस, अब अभिसारी अपसारी लेंस, यानी कि अवतल, अब यहाँ पर अवतल के साथ जोड़कर रखा गया है, तो इन दोनों लेंस के संयोजन की क्षमता क्या है। तो देखो, हम पहले इन्हें क्या करेंगे, फोकस है तो पहले हम इन्हें इनकी शक्ति निकाल लेंगे, शक्ति निकाल कर इन्हें जोड़ेंगे, तो देखो 50, ये क्या है, उत्तल है, तो 50 से 100/50 करेंगे, 100/50, तो ये हमारा उत्तल लेंस का मतलब आ जाएगा डायप्टर, 100/50 करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और अवतल का करेंगे, अवतल का यानी कि अपसारी लेंस का करेंगे, इसका कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो 100/20 करेंगे कितना आ जाएगा, 2×5 = 10, माइनस का, ये माइनस का होगा, ठीक है ना, -5 आएगा, -5 और +2 कितना हो जाएगा, 2 में -5 घटाएंगे कितना आएगा, -3। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देखो यहाँ पर भी ऐसे की अभी सारी लेंस की क्षमता कितनी होगी, क्षमता निकाल लिया, 2 डायोप्टर इसमें आ गए पॉजिटिव का, इसमें अब सारी लेंस यानी अवतल लेंस की क्षमता -5, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, -3 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है,
एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? देखो, अवतल लेंस है पहली बात तो, मुख्य फोकस पर रखा गया है। अवतल लेंस मुख्य फोकस, अवतल लेंस किस तरह होता है? इस तरह होता है ना, ये अवतल लेंस हो गया, ठीक है ना। इसमें मुख्य फोकस पर रखा गया है, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर रखा गया है, तो इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी बनेगा। और क्या बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी तो बनेगा 100%, ये तो क्लियर है। वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं, आभासी बनेगा, ठीक है ना। आभासी, और क्या होगा? अत्यंत छोटा होगा। ऑप्शन डी 1280 का डी। देखो, एक वस्तु को अत्यंत छोटा ऐसा होगा, देखो आभासी ऐसे बनेगा, मान लो हमने यहाँ पर कोई वस्तु रखी, ठीक है ना, ये आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये आकर के यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ऊपर चला जाएगा। पर आभासी रूप से देखो यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पर आभासी रूप से वो फोकस के पहले छोटा सा बनेगा, ठीक है। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, तो इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी, सीधा और अत्यंत छोटा होगा। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक लैंप को 10 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया जाता है और लैंप से होकर प्रवाहित होने वाली धारा 2 एम्पीयर 10 सेकंड में लैंप द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा H इज इक्वल टू वी आई टी फार्मूला लग जाएगा। तो V हमारा कितना है? V हमारा यहाँ पर 10 वोल्ट है, I हमारा 2 एम्पियर है, T हमारा 10 सेकंड है। बस तीनों का इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा? 200 जूल आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है, एक जब कोई किरण उत्तल लेंस, कैसा लेंस है? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण कैसी होगी? अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। देखो, जब कोई किरण उत्तल लेंस, देखो हम यहाँ पर उत्तल लेंस बनाते हैं, उत्तल लेंस ये ऐसे, ये F1, ये यहाँ पर 2F1, यहाँ पर F2, यहाँ पर 2F2, 2F2, ठीक है। देखो, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो आपतित किरण कहाँ से? ये F2 से होकर गुजरेगी, यानी कि मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मान लो ऐसे आएगी, तो कहाँ से गुजरेगी? इससे गुजरेगी, फोकस। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अगला क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण कैसी होगी? अविचलित रहेगी। क्या रहेगी? अविचलित रहेगी। देखो, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण क्या रहेगी? अविचलित रहेगी, क्योंकि लेंस है, लेंस में कहाँ अविचलित, लेंस में विचलित थोड़ी होगी, अविचलित रहेगी, ठीक है ना, बिना मुड़ी, मतलब सीधे गमन करेगी। लेंस में प्रकाश के केंद्र से निर्गत प्रकाश किरण अविचलित रहेगी। अगला क्वेश्चन है, गोलीय लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किसका? लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि जल का उपयोग, सेलोफेन का उपयोग और पारदर्शी कांच का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक 10 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी निकालना है। फोकस डायोप्टर क्षमता वर्ग क्या होता है? एक बटे फोकस दूरी, ठीक है। एक बटे फोकस दूरी, यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में हमें निकालना है। तो एक हम क्या करेंगे, 1/10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? पॉइंट 0.1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.1। और अवतल है तो निगेटिव में आएगा, निगेटिव 0.1। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं, एक अपसारी, अभिसारी, अभिसारी नहीं, अपसारी, यानी कि अवतल, ये क्या है? अवतल है, अवतल लेंस, ठीक है। कि फोकस दूरी कितनी है? 50। इसकी लेंस की क्षमता कितनी होगी? कितनी होगी बताओ? 100/50 करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। वो भी निगेटिव का आएगा, क्योंकि अवतल है इसलिए से। किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? देखो, यहाँ पर क्या है और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा? प्रतिबिंब कैसे बनेगा? यहाँ पर बोल रहा है, किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यू का मान कितना है? 40 है। हम इसमें पहले वी का मान निकालेंगे, ठीक है ना, वी का मान निकालेंगे।
तो हमें क्लियर हो जाएगा। देखो एफ है हमारे पास, यू है हमारे पास, हम यहाँ पर अपना लेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारा v का मान कितना आ गया, यहाँ पर v का मान प्लस का पॉजिटिव का 24 आ गया है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वास्तविक और उल्टा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वास्तविक उल्टा है, क्योंकि लेंस है, ठीक है ना। देखो उत्तल लेंस, हाँ देखो उधर अवतल दर्पण और इधर उत्तल लेंस, ये दोनों क्या होते हैं समान, इनमें 6 केस बनते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा पॉजिटिव, इसलिए से आवर्धन v बाई यू लेंगे हम। b का मान हमारा कितना है 24 आया है, और u कितना है 20 है। 24/20 करेंगे तो कितना आएगा 0.06, यानी कि एक से कम, एक से कम और उल्टा, हमारा ए करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन v बाई यू, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। आगे देखते हैं,